दंडवत हो। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 23, लीला नंबर 26। यह वीडियो हमारा रिकॉर्डिंग होने में नवरात्रों में रह गया था, यानी लीला हमने की थी पर रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, इसलिए हम इसको अब आज 9 जनवरी 2023 को मुक्ताबाई के स्थान पर ही बैठे हुए हैं हम लोग। और आज ये लीला जो है 26 नंबर की और वीडियो नंबर 23 जो रह गई थी, आज हम पूरा करेंगे। मुक्ताबाई की गुफा है, ये पीछे जो मेरे सामने मुक्ताबाई की गुफा है, और ये स्थान है चक्रधर स्वामी का, मुक्ताबाई का, जहाँ चक्रधर स्वामी महाराज बैठे थे, और ये ओटा है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग हम लोग यहाँ पर हैं। पर्वती क्रीड़ा मुक्ताबाई बेटी स्थिति, म गोसावी पर्वता भिजे केले। फिर श्री चक्रधर महाराज पर्वत की ओर गए। ऐसा परी पर्वती सालवर्डी 12 वर्षीय क्रीड़ा केली। इस प्रकार से श्री चक्रधर स्वामी जी ने पर्वत, सालवर्डी के पर्वत और सालवर्डी गांव के जो ऊपर पर्वत हैं वहां पर 12 साल तक क्रीड़ा की। एको दिसु मुक्ताबाई से दर्शन झाले, और एक दिन मुक्ताबाई को दर्शन दिए महाराज ने। हे गोष्ठी गोसावी विज्ञानेश्वराच्या निंबातळी विष्णु भट्टा उपरी बाईसा प्रति सांगितली। यह बात श्री चक्रधर स्वामी ने विज्ञानेश्वर यानी पंचालेश्वर जो है, पंचाशर गांव के सामने जो विज्ञानेश्वर का मंदिर है, वहां पर उसके बाहर निंबातली, नीम के पेड़ के नीचे विष्णु भट्ट के प्रसंग पर बाईसा के प्रति महाराज ने बताई। गोसाविया से निंबातली आसन झाले, महाराज नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब जपिए विष्णु भट्ट, जप करने वाले विष्णु भट्ट, गंगे संध्या स्नान करुनी हाथी तांबटी, तांबटी तुलसी, ऐसे विज्ञानेश्वरा ये होते। विष्णु भट्ट गंगा यानी वो गोदावरी नदी में शाम का स्नान करने के बाद हाथी तांबटी, संध्या स्नान स्नान होता है उनका तरीका जो होता है वो करके, हाथ में तांबे की वाटी, उसमें तुलसी रखकर विज्ञानेश्वर के मंदिर में आ रहे थे तर्पण करने के लिए लिंग को। गोसावी आते देखिले आणि साव आले, स्वामी को देखा और उनके नजदीक आए। दंडवत केले, श्री चरणा लागले, दंडवत किया और श्री चरण लगे। गोसावी श्री करे पाठी स्पर्श ली, महाराज ने उनकी पीठ को ऐसे स्पर्श किया। बाई ब्राह्मण कैसा तापस, तीनी ऋतु साध लिया अस्ति। ब्राह्मण कैसा तापस है, तपस्या करने वाला है। तीनी ऋतु, तीनों ही ऋतुओं को उसने साध लिया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी, सर्दी और बारिश, 3 ऋतु ये होती हैं। मौसम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाईसी मणितले हो बाबा अवगी पाठी उन्हें करपली से, महाराज इसकी पूरी पीठ जो है धूप की वजह से काली पड़ गई है, उसे छिल गया उसका मांस। या ऊपरी सर्वज्ञ मणितले, इस पर स्वामी ने कहा, बाइलते ही कैसी तापस, वो जो बाई थी वो भी कैसी तापस थी, यानी तपश्चर्या करने वाली थी, तप करने वाली थी, उसने तप किया, उसको तापस कहा गया है। तपस्या करने वाला या कर रहा है, जिसने सिद्ध कर लिया है। बाईसी मणितले बाबा ते कौन बाइल, महाराज आप किसकी बात कर रहे हैं, बाईसा माता ने पूछा। गोसावी मणितले मुक्ताबाई, महाराज कहते हैं मुक्ताबाई की बात कर रहे हैं हम। विक्रमाची रानी, विक्रमादित्य राजा की रानी और भर्तृहरि की भाभी, हम उसकी बात कर रहे हैं। मुक्ताबाई का अन्य ग्रंथों में भी वर्णन आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसके बारे में भी। आगे चलते हैं। भर्तृहरि तियेचे आवारा भिक्षे गेले, अब महाराज उसकी प्रसंग की पूरी बात बता रहे हैं कि मुक्ताबाई घर से कैसे निकली। भर्तृहरि, वैराग्य आती परी ज्ञान नहीं, तो ये भर्तृहरि को की बात बता रहे हैं। भर्तृहरि तियेचे आवारा भिक्षे गेले, भर्तृहरि अपने घर भिक्षा लेने के लिए गए। तब ती ही ताटी आईती भिक्षा करोनी ठेविली होती, उसने ताट में भिक्षा तैयार करके रखी हुई थी। ते नहाते होती, वह नहा रही थी मुक्ताबाई। जैसा भर्तृहरि चा भिक्षा शब्द ऐकला, तैसी ची चोखनी लाविते उठली, जैसे ही भर्तृहरि ने कहा भिक्षा और उसने सुना, तैसी ची चोखनी ला, वो चोखनी मतलब साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं हम आज, उठ लगी। केशाची वीर गुंठी गातली, और लेडीज के बाल लंबे होते हैं, उसने करके ऐसे गोल ऊपर किया, जैसे सिद्धार्थात्रेय महाराज को, उसको वीर गुंठी कहते हैं। ताट गेवनी दिगंबरे निकाली, और बिना वस्त्रों के दिगंबर अवस्था में वह ताट लेकर बाहर निकली। ते वह ना पाहत निकाले, भर्तृहरि ऊपर ना देखते हुए
निकल गए। तिये पाठीची निघाली और वो उसके पीछे पीछे निकल गई। दारवंठा बोला राउत होता, दरवाजे के पास बोला नाम का उसका सिपाही था। तो हाथी दरोनी बाहरी निकाला, तो उसका रक्षक था वहाँ पे बारी, यानी उसका जो राज दरबार में रहने वाला था, बारी दरबार रखने वाला, दरबार में रहने वाला कोई सेवादार जैसे होते हैं। तो हाथी दरोनी बाहरी निकाला, वो हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। तिये दोगे बर्तुहरि चिया गुरु ची उपदेशीय, वो दोनों बर्तुहरि के गुरु के उपदेशीय थे, उन्होंने उपदेश लिया हुआ था बर्तुहरि के गुरु से। एक विदा अवस्था पातली, दोगे यानी बोला राउत और बोला बारिया और मुक्ताबाई। एक विदा अवस्था पातली, उनको एक विद अवस्था निर्माण हो गई। सर्वांगी रोमा निगाली, सभी अंग में उनके रोम निकल आए। सर्वांगी अवयवाल तेची पांगुरनी झाली, सभी अंगों में वही रोम जो है वो उसके कपड़े बन गए। रोमा सर्वांगी पहाड़ी गेली, रोम में सभी अंगों पर पहली यानी उसका कवर बन गया एक प्रकार से। माथा चिया जटे पाए घोलिया, माथे यानी सर पे जो जटाएं थी वो नीचे पांव तक चली गई। हाथा पाया ची नखे चुंबली वरली अस्ति, हाथ पैर के जो नाखून थे वो गोल गोल हो गए थे। चुंबल यानी ऐसे गोल गोल हो गए, वरली गोल घूम रहे थे। तिये बैसती तरी तिये चा जटा मागा पुंजा होती, वो बैठती थी तो उसकी जटाएं पीछे पुंजा यानी ढेर लग जाता था। उबी होती तरी त्याच्या जटा वुईसी काटती, खड़ी होती थी तो उसकी जो जटाएं थी वो जमीन पे वुईसी काटती, यानी जमीन को छिचल थफा कर देती थी, खड़ी तक लगती थी। से वाड़ले दांत, उसके दांत जो थे वो काले काले एकदम हो गए थे। ऐसी करदली पर्वती अस्ति, ऐसी अवस्था में वो पर्वत पर रहती थी, ये जो उसकी गुफा है पीछे वहां रहती थी। राइट। गोसाव्यासी एक आसन झाले से, श्री चक्रधर महाराज का एक जगह पर आसन हुआ। तब मुक्ताबाईया गोसाव्यासी देखिले यानी गोसाव्यासी आदेशिले। मुक्ता महाराज इसी परिसर में बाहर कहीं बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, श्री चक्र स्वामी। मुक्ताबाई ने स्वामी को देखा और उनको बुलाया। दंडवते घातली, श्री चरना लागो ने विनविले, आदेशिले यानी उनके पास गई और दंडवत डाली। श्री चरना लागो ने विनविले, श्री चरणों को विनंती करके उसने महाराज से प्रार्थना की। जी माजी पैरहा पर्ण कुटिका से, दूर मेरी एक पर्ण कुटिका है, तीर्थ गोसावी बीजे करावे, वहां पर महाराज आप चले। गोसावी ऐसी तीर्थ बीजे कराव्याची प्रवृत्ति, महाराज की वहां जाने की प्रवृत्ति थी। आपल्या आश्रमा घेऊनी आली, अपने आश्रम में वो उन्हें लेकर आई। कुश आसन भैसो घातले, और कुश आसन जो यानी घास का आसन, कुशा का आसन बैठने के लिए डाला। मग गोसावी आसनी उपृष्ट झाले, महाराज आसन पर विराजमान हुए। जटा सोडुनी श्री चरण झाड़ी ले, उसने अपनी जटाओं को खोला जो सर पे बांधी थी, उससे महाराज के श्री चरण प्रक्षालन किए, धोए, साफ किए, झाड़ी ले। मग श्री चरण प्रक्षालन के लिए फिर उन श्री चरणों पे पानी के साथ प्रक्षालन किया। मग गोस्वामी ऐसी बरवी पन पुष्पी पूजा के लिए, फिर महाराज की सुंदर सुंदर वन पुष्पों से उनकी पूजा की। कंद मूल फड़ांची आरोग्यना दे दी, कंद मूल यानी जंगल के जो मूल होते हैं, जड़ वाले पदार्थ होते हैं, उनके और फलों की आरोग्यना दी। लवंगा जायफलांची मुख शुद्धि दी, लौंग और जायफल की मुख शुद्धि दी उन्हें। मग दंडोते गालोनी दोनी हाथ जोड़नी पुड़ा उबे ठेली, दंडो डालकर दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। मग मणितले फिर कहती है, जी आजी सुदिन, आज सुदिन है, अच्छा दिन है। आजी भाग्य माजे, आज मेरा भाग्य का दिन है। जे राउली या आश्रमा बीजे के ले, जो राउल राजा महाराज इस आश्रम में आए। इतुके दी तप के ले, त्याचे फल आजी झाले जी, इतने दिस मैंने जो तपस्या की उसका फल मुझे आज मिला है जी। श्रद्धा मणितले, ते कैसे भाई वो कैसे तुम कह रही हो। तिया मणितले, ना ऐसा पुरुषासी आज ही दर्शन झाले जी, ऐसे पुरुष के आज हमें दर्शन हुए जी। श्रद्धा मणितले, ऐसे होए भाई, अच्छा ऐसी बात है कि आज हमारे दर्शन हुए। तयासी स्थिति झाली, और ऐसा कहते ही उसको स्थिति हो गई। सुरंद ने बाईसा ते मणितले, स्वामी ने बाईसा से कहा, भाई कैसी बाइल निरहा तापस,
कैसी तापस बाई थी वो। पहाड़ी गेली लो चुंबड़ी वळली नखे, बुई काटती जटय, मुक्ताबाई ऐसे नाव। बाई कैसी बाइल निरहा तापस, कहते हैं उसकी इतनी इतनी नाक और जटा, ऐसी तपस्या उसने की। पहाड़ी गेली लो, ये मुझे नहीं मालूम समझ आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी तापस बार बार महाराज कह रहे हैं। ऐसे मागुते पुनः पुनः तोखती, ऐसे बार बार तुष हो रहे थे। बाईसी पूछले, बाईसा ने पूछा, हाँ बाबा तीचिया तपासी कितनी वर्षे झाली, महाराज उसके तपस्या को कितने साल हो गए थे। सरने मणितले, महाराज ने कहा, भाई 1300 वर्षे, 1300 साल उसके तपस्या की। बाईसी पूछले, हाँ बाबा तिये तेत ऐसी अस्ति, तरी तिये से प्रावरणे काई जी, महाराज वो वहाँ रहती थी तो उसको कपड़े क्या थे, वस्त्र क्या थे। सरने मणितले, बाई तियेच्या आंगीची रोमे पहाड़ी गेली अस्ति, भाई उसके आंग के जो रोम थे वो पहाड़ी गेली अस्ति, वो बहुत लंबे लंबे बढ़ गए थे। तेने तिये चवगे दे आच्छादो नहीं गेले, उससे उसका पूरा शरीर ढक गया था। ते प्रावरण झाले, वही उसके वस्त्र हो गए। बाईसी पूछले, हाँ बाबा तयासी काई दिदले, महाराज आपने उसको क्या दिया। सुनने मणितले, स्वामी ने कहा, भाई तयासी देह विद्या दिदली, महाराज हमने उसको देह विद्या दी। बोला तो सिद्ध झाला, जो बोला बारिया था वो सिद्ध पुरुष बन गया। तिये करदली वनी अस्ति, वो करदल वन में रहते थे यहाँ पर। आनी हे तेथ 12 वर्ष होते, और हम वहाँ पर 12 साल तक रहे। ऐसे गोसावी भक्तिजना प्रति सांगितले, ऐसे महाराज ने भक्तिजनों के प्रति बताया। लीला नंबर 26 यहाँ खत्म होती है। अब लीला नंबर 27, बोले बारिया स्थिति। बोला बारिया को क्या मिला। बोला तो मुक्ताबाईचा भारी, बोला जो था मुक्ताबाई का सेवादार था। तो कंदमूला वन फलासी गेला होता, वो कंदमूल और वन के फल लेने के लिए गया हुआ था। तो आला, वह आया। तयासी गोसावियांचे दर्शन जाले, जो पिछली लीला है उसमें वहाँ पे बोला बारिया नहीं था, अकेले ही मुक्ताबाई थी। अब दूसरे ही सीन में वो आई, बोला बारिया आ गया। तो वो जंगल में कंदमूल और फल लेने गया था जंगल के। तो आला त्यासी गोसाविया के दर्शन जाले, उसको महाराज के दर्शन हुए। गोसाविया ते जोहारी ले, उसने महाराज से प्रार्थना की और स्तुति की। दंडवते घातली, श्री चरणा लागला पुढा बैसला, दंडवत की, श्री चरण लगा और आगे बैठ गया। आणि गोसावियांचे उदास्य वैराग्य देखून त्यासी थोर आश्चर्य वर्तले, महाराज का उदास्य देह के प्रति और वैराग्य जो था उसको देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। मग तेने श्री मूर्तिचे कांटे फेडिले, उसने फिर श्री मूर्ति पे जो कांटे कांटे थे लगे हुए बालों पे वो निकाले। पोतु के बिजुनी श्री मूर्ति अशुद्ध पुछले, कपड़ा कुछ जो भी उसके पास था उसको गिला करके फिर उसने जो खून के डॉट डॉट्स थे उसको पोंछ दिया। हाँ, मग ते ही गोसावियासी पर भी पूजा के लिए उसने महाराज की सुंदर पूजा की। गोसावी बीजे करवाद रिले, महाराज ने वहां जाने के लिए कहा कि हम अब चलते हैं। मुक्ताबाई अनुवर्जित आली, मुक्ताबाई उनके पीछे पीछे उन्हें छोड़ने के लिए आई। गोसावी तीयते रहा विले, महाराज ने उसे रहने के लिए बोला। जी तरी बोला अनुवर्जित येल, कहते हैं तो बोला आपको छोड़ने के लिए पीछे साथ में आएगा। मग तो मुक्ताबाई या गोसाविया ते बोलवित पाठविला, फिर मुक्ताबाई ने उन्हें कहा आप महाराज को छोड़कर आए। तो बोलवित निकाला, वो साथ साथ में गया। दूरस्थ अनुवर्जिले, बहुत दूर तक वो साथ गया। सुरंद मणितले, स्वामी ने कहा बोलिया आता तुम्ही रहा, अब तुम रहो, मुक्ताबाई तुमची अवसरी करील, मुक्ताबाई तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मग तेने मणितले, हो काजी, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मग गोसावियासी दंडवते घातली, महाराज को उसने दंडो डाले। श्री चरणा लगा रहला आणि तयासी गोसाविया पासून स्थिति झाली, और महाराज श्री चक्र से बोला वारिया को स्थिति हुई, वह सिद्ध पुरुष बन गया। बाद में मुक्ताबाई को देह विद्या हुई। देह विद्या जैसे मनुष्य खरगोश को देह विद्या की स्थिति दी थी, तो देह विद्या मिली, यानी वो इसी तरह के शरीर में, ऐसे ही दिखने वाले शरीर में जब तक ये सृष्टि है तब तक रहेगी। और जो बोला बारिया था वो सिद्ध पुरुष के नाम से की तरह से संसार में प्रसिद्ध रहा। इसी से साथ ही लीला नंबर 27 संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।